हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब ठीक हैं और आपको हमारा ये इनिशिएटिव कुछ फ़ायदा भी पहुंचा पा रहा है। इसी उम्मीद के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा बीएसटी का 12th बिजनेस का, वो हम शुरू कर रहे हैं आपका 5th सेशन बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। और ये हमारा रहेगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कल हमने जो टॉपिक किया वो हमने किया कि बिज़नेस की नेचर के बारे में किया, कि नेचर ऑफ बिज़नेस के अंदर किस तरीके से चीज़ें चली, कि साइंस है, आर्ट्स है या कॉमर्स है। आज हम उससे एक स्टेप आगे कर रहे हैं। आज हमारा सेशन हो गया 5th। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और इस पर केस स्टडी बहुत ज़्यादा आती है। इस तरीके से यू नीड टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू डिफाइन द वर्क डन एट द मैनेजर ऑफ दैट लेवल। तो उस लेवल पर मैनेजर को करना क्या रहता है वो हमें पहचानना होता है। सबसे पहले ये समझिए कि हमें पता है कि मैनेजमेंट को हमने डिफाइन किया, मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लेकिन अब क्वेश्चन राइज होता है, डू ऑल मैनेजर्स डू देयर वर्क एट सेम लेवल? क्या हमने जितने भी मैनेजर देखे वो सब एक लेवल के होते हैं? और मैनेजर की आइडेंटिटी क्या होती है? मैनेजर की आइडेंटिटी है उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर, डिसीजन लेने की, उनको इम्प्लीमेंट कराने की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की, जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस हैं उनको निभाने की, और फाइनली अकाउंटेबिलिटी, जो भी फाइनल आउटकम है उसका क्या रिजल्ट है, ये सब चीज़ें हो गई अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ऑल मैनेजर, हमें यहाँ समझना पड़ेगा दैट ऑल मैनेजर आर डिफरेंट इन देयर अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देयर वी विल डू, देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन of the authority, responsibility and accountability of managers। और इसी के बेसिस पर हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग अलग टॉपिक हैं। कुछ टीचर्स इनको, कुछ स्टूडेंट्स भी बहुत बार जो है इनको एक साथ मिला होता है। ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी ऑफ 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉयज ओनली, फर्स्ट मैनेजियल एंड सेकेंड नॉन मैनेजियल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ही लेवल होते हैं, मैनेजियल एंड नॉन मैनेजियल। ये टॉपिक बहुत सारे बुक्स में है ही नहीं आप, लेकिन इसको समझिए। मैनेजियल एंड नॉन मैनेजियल, ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर अदर्स वर्क, जिनके ऊपर दूसरों के काम की भी जिम्मेदारी है, जिनके पास दूसरों के बारे में भी डिसीजन लेने के अधिकार हैं, वो किस लेवल पर आता है? मैनेजमेंट। हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज समवन, जो जिसके ऊपर भी किसी दूसरे से काम करवाने की जिम्मेदारी है, वो हो गई मैनेजर लेवल। नॉन मैनेजर, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क ओनली, जिनके ऊपर सिर्फ अपने ही काम को करने की जिम्मेदारी है, जो किसी दूसरे के काम के करने की जिम्मेदारी में नहीं है, जवाबदेही में नहीं है, वो कौन सा लेवल हो गया? नॉन मैनेजियल। तो पहले ये समझिए कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर देखें तो 2 ही हैं, मैनेजियल और नॉन मैनेजियल। ऑल दोज एम्प्लॉयज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्स वर्क, जो किसी दूसरे के काम के लिए जिम्मेदार है, मैनेजियल। एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड हुज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ओनली कन्फाइंड टू देयर ओन वर्क ओनली, सिर्फ अपने ही काम तक सीमित है, जिनके अधिकार वो किस में आ जाएंगे? नॉन मैनेजियल लेवल पर आ जाएंगे। अब हम आगे टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ये समझने की जिम्मेदारी है कि इन लोगों के पास, हमने कहा अथॉरिटी है। अथॉरिटी क्या होती है? पावर टू टेक डिसीजन एंड पावर टू गेट देम इम्प्लीमेंटेड। डिसीजन लेने की पावर और उनको इम्प्लीमेंट कराने की पावर को अथॉरिटी। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस टू डू योर असाइन्ड ड्यूटी, आपको जो काम मिला है उसको करने की जिम्मेदारी।
वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अकाउंटेबिलिटी, फाइनल आंसरेबिलिटी फॉर फाइनल आउटकम, जो भी आपने काम किया है उसकी एक तरीके से जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी इज द फाइनल आंसरेबिलिटी फॉर फाइनल आउटकम। जब हमारे पास ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अपने साथ साथ किसी दूसरे के बारे में भी है, तो हम क्या हैं, जब हम किसी दूसरों के कामों के लिए ऑथराइज्ड भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, अकाउंटेबल भी हैं, तो हम किस लेवल पर होता है, मैनेजर। सिर्फ हमारे अधिकार, हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारियां अपने ही काम तक सीमित हैं, हम किस लेवल पर हैं, नॉन मैनेजरियल लेवल पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर एंड नॉन मैनेजर। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, और इसमें 2 टॉपिक आपके बहुत मेन है। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और इसके बाद है लो लेवल मैनेजमेंट। एक वन मार्क्स में क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ठीक है, या फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है वो कौन से लेवल पर आता है, तो दीज आर नोन एज फर्स्ट लाइन मैनेजर। बहुत सारे स्टूडेंट अपने तरफ से लिख देते हैं टॉप लाइन मैनेजमेंट, नहीं, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी हमारे प्लेटफॉर्म एरिया पर वर्कर्स हैं, यहाँ पर सब वर्कर्स आएंगे, इनको प्लेटफॉर्म एरिया ऊपर भी कहते हैं। अब सबसे पहले अगर ये लोग मैनेजर से मिलेंगे, दिस विल बी द फर्स्ट लाइन दे केम अक्रॉस टू। ये फर्स्ट लाइन मैनेजर इसलिए लो लेवल मैनेजर होता है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट टॉपिक ये मैं रेज कर रही हूँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने किया था। अब यहाँ पर हमें 2 चीजें समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेजिग्नेशन ऑफ द ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उस पर कौन कौन से लोग आएंगे, उनके डेजिग्नेशन के नाम क्या क्या होने वाले हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नॉर्मली केस स्टडीज में इसी तरीके से दिया हुआ है दैट योर अंकल इज अ जनरल मैनेजर ऑफ डैश कंपनी, एट व्हाट लेवल ही इज सर्विंग, किस लेवल पर वो काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ही इज सर्विंग। नेक्स्ट यू नीड टू डिफाइन द एक्टिविटीज ऑफ फंक्शन ही विल परफॉर्म एट दैट लेवल। तो सबसे पहले अगर हमने यही डिकोड गलत कर लिया कि एट व्हाट लेवल ही इज सर्विंग, तो फिर हमारा बाद का आंसर तो गलत जा ही गई। तो पहले ये समझिए कि टॉप लेवल जो है, मिडिल लेवल है और लो लेवल है। सबसे पहले एक साइड हम इनके लिख लेते हैं डेजिग्नेशन, इस साइड पर हम इनकी डेजिग्नेशन लिख लेंगे कि किस किस नाम से हम इनको जानते हैं। डेजिग्नेशन हो गया आपका, जो भी आप पोस्ट पर काम कर रहे हो उसके नाम को एक तरीके से कह रहे हैं, ठीक है, आपका जॉब प्रोफाइल का जो नाम रहेगा वो आपका डेजिग्नेशन हो गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शंस ऑफ दैट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इन पर कौन कौन से डेजिग्नेशन के लोग आएंगे, जनरल मैनेजर, मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, चेयरमैन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, ठीक है। ये कुछ नाम है, ये किस लेवल पर आते हैं, टॉप लेवल मैनेजर के ऊपर ही आते हैं। तो ये जितने भी हमारे नाम हो गए कि अगर कोई जनरल मैनेजर के नाम, टॉप लेवल में समझिए मैनेजमेंट का वो लेवल जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। At this level of managers responsibilities are not just confined to a department, a section or some individual, ठीक है। इस लेवल के जो मैनेजर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एरिया होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन तक होता है, उनके ऊपर पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से अगर हम ये कहें आज के दिन पर अगर हम अपने देश को एक ऑर्गेनाइजेशन मान लें, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स में आ गए। टॉप लेवल की जिम्मेदारी किसी एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, किसी एक स्टेट की नहीं है, उनकी जिम्मेदारी जो है पूरी इकोनॉमी की रहेगी, पूरे देश की रहेगी। तो वो जो चीज़ है वो किस पर आ गई, टॉप लेवल पर आ गई। इन द सेम मैनर आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जनरल मैनेजर हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, in that case you are not responsible for only one function, department or set of activities.
इंस्टेड ऑफ इट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर आपकी जिम्मेदारियों का, अधिकारों का, जवाबदेहियों का दायरा किसी तक, मतलब किसी एक एरिया तक सीमित नहीं करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक जाएगा, वो हमारा क्या रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात आएगी। आ जाएगा समझ? तो टॉप लेवल मैनेजर में यहाँ पर सबसे पहले है, जिन पोस्ट के आगे हमने जर्नल वर्ड देखा या ये देखा ही नहीं कि उसके आगे किसी फंक्शन का, डिपार्टमेंट का, रीजन का नाम लगा हुआ है, वो किस पर आ जाएंगे, टॉप लेवल। और इस लेवल के ऊपर आपकी जिम्मेदारी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की तरफ जो जवाबदेही होती है, जो भी आंसरेबिलिटी होती है, वो टॉप लेवल मैनेजर की होती है। अब समझते हैं, ये हमारे हो गए डेजिग्नेशन कि किस किस डेजिग्नेशन के लोग हमारे टॉप लेवल पर आएंगे। तो ये हमारे कुछ जो है पोस्ट हो गई, ये टॉप लेवल पर आएंगे। अब इसके बाद आता है फंक्शंस की बात आती है। सबसे पहले फंक्शंस जो होती है उनके वो कौन कौन से फंक्शन ये हैं इस लेवल पर कर रहे होते हैं। सबसे पहले एनालाइज, इवैल्यूएट एंड डील विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उस चीज़ को एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना एंड हाउ टू डील विद इट। देखिए एक छोटे बिजनेस का भी एग्जांपल ले लें, देश में क्या पूरी दुनिया में ही जो कोविड-19 का खतरा हुआ, इसके हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएंगे, इनसे कैसे डील करेंगे, इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना कि ये चीज़ों पर हमारा इम्पैक्ट आएगा, इवैल्यूएट करना, डील करना, ये आपके वर्कर नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी किसकी रहेगी, टॉप लेवल पर। तो फंक्शंस के अंदर पहली चीज़ हमारी कौन सी हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी कि सबसे पहले एनालाइज, इवैल्यूएट एंड देन डील विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि जितना भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको समझने की, उसके साथ डील करने की जिम्मेदारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की हो जाएगी। उसके बाद पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करना, और उसके बाद पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज फ्रेम करना। ये जो चीज़ें होंगी ये भी हमारी किसकी जिम्मेदारी होगी, सो टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाना और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज। Policies are simply general guidelines or fundamental guidelines to be followed by subordinates. These are designed by top level management and lower or all other level of management need to follow those guidelines. तो ये guidelines follow बनाने की जिम्मेदारी, determine करने की जिम्मेदारी जो है ये भी किस लेवल पर जा रही है, टॉप लेवल पर। तो क्या काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल। आप सोच के देखिए, आपने कोई बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट किया, गवर्नमेंट इतना सारा काम कर रही है एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए, कि आप बोल रहे हो, बार बार हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जितना भी स्टिमुलस पैकेज दिया है उसमें सबसे जो अंडरलाइन करने लायक बात है कि गवर्नमेंट चाहती है कि सेल्फ डिपेंडेंट बने इंडिया, आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की नई ब्रीड जो है उसको सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है। तो मान लीजिए आपने कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान किया, तो उसमें आप टॉप लेवल पर हो, आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, आप अपने आप को टॉप लेवल पर रखकर देखो। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको समझना, ठीक है, उसको इवैल्यूएट करना, उसका पूरी तरीके से प्रॉज एंड कॉन्स उसको समझना, और फिर यहाँ पर हम आएंगे उसके साथ डील करना, टॉप लेवल। उसके बाद है अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना और पॉलिसीज डिटरमाइन करना। उसके बाद है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए काम करना, वेलफेयर के लिए काम करना। इतना मुश्किल टाइम है ये सभी बिजनेसेस के लिए, इस मुश्किल के टाइम पर वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सरवाइव कर जाए इस मुश्किल टाइम में। आज के टाइम पर तो ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2020 ईयर इज मेनली टू सरवाइव एंड लर्न, ठीक है। तो मेनली आपको सरवाइव करना है और लर्न करना है। काम शायद हम आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा करेंगे। तो ये जो काम है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए और उसके वेलफेयर के लिए किसको काम करना है, फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम करना है वो भी किसको करना है, टॉप लेवल मैनेजर को करना है। इसके बाद है टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क को तैयार करना है, सबकी ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का
दायरा डिसाइड करना। देखिए मिनिस्ट्री भी बनती है तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस का बहुत बड़ा रोल होता है कि किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, किसको क्या काम दिया जाएगा। तो वो इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनके बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क तैयार करना, उनके लिए तो फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पर। एक हम इसके अंदर चीज़ आते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं सबकी जिम्मेदारी खुद लेना, ये सारी की सारी चीज़ जाती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पर। सो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा टॉप लेवल किसको कहेंगे, किन मैनेजर्स का नाम हम टॉप लेवल मैनेजर्स में मानेंगे, दूसरी चीज़ है उनके क्या क्या काम आएंगे। तो टॉप लेवल मैनेजर्स कौन है एंड व्हाट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। नेक्स्ट जो आएगी आपकी वो होगी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखिए नाम में ही है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं हमारा देश अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो प्राइम मिनिस्टर हमारे किस लेवल पर आ गए, टॉप लेवल पर। इसके बाद जितने भी हमारे स्टेट लेवल पर मिनिस्टर हैं वो किस लेवल पर आ गए, वो आ गए मिडिल लेवल पर। या किसी तरीके से किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, इन सब के ऊपर एक कंसर्न्ड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो जिनके पास किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक की या किसी सेक्टर स्पेसिफिक की या किसी एक तरीके से कह लीजिए फंक्शन स्पेसिफिक या रीजन की जिम्मेदारी है, वो हमारे कौन से हो गए, वो हो गए मिडिल लेवल पर, कि उनका जो भी वर्क प्रोफाइल है वो किसी एक डिपार्टमेंट तक, फंक्शन तक या रीजन तक, क्षेत्र तक जो है वो सीमित है, रीजनल, ठीक है। जितने भी मैनेजर्स हैं वो हमारे मिडिल लेवल पर। एग्जांपल लेते हैं जैसे कि सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर जो है इनका फंक्शन, ये फंक्शनल मैनेजर है, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक फंक्शन तक बनती है। तो फंक्शनल मैनेजर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई 5 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें से किसी एक प्रोडक्ट के लिए, कि मान लीजिए आपकी यहाँ पर एक FMCG कंपनी है पूरी की पूरी, उसमें साबुन भी बनते हैं, मतलब कॉस्मेटिक्स भी बनता है और इस तरीके से साबुन वगैरह है, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स है, उसमें सिर्फ आपने एक जो है वो बनाया, सोप एंड सर्फ का जो डिपार्टमेंट है वो आपने एक को रखा। डिपार्टमेंट का जो मैनेजर रहेगा उसके ऊपर सिर्फ उस डिपार्टमेंट की मैनेजर वो रहेंगे। इसी तरीके से कुछ में है कि रीजन्स बटे हुए हैं, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, वहाँ पर आपका सिर्फ जो है साउथ रीजन का जो मैनेजर है वो साउथ रीजन मैनेजर जो है वो किस में आ जाएगा, वो भी मिडिल लेवल मैनेजर। तो जिनका डिपार्टमेंट, फंक्शन या रीजन के बेसिस पर काम डिफाइन है, ठीक है, ऑल दोज मैनेजर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन, डिपार्टमेंट और रीजन, ऑल दोज मैनेजर विल बी नोन एज मिडिल लेवल मैनेजर्स, ठीक है। तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं है। If there is someone who is sales manager, then he or she will be responsible only for the sales activities, production, purchase activities and their accountability जो है that cannot be evaluated in that post only। तो वो उस पोस्ट पे नहीं आएंगे। कोई है LIC में काम करता है, वो नॉर्थ डिवीजन या साउथ डिवीजन को देख रहा है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिवीजन तक ही रहेगी। तो जितने डिविजनल मैनेजर हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, फंक्शनल मैनेजर हैं, वो किस लेवल पर आ जाएंगे, मिडिल लेवल पर, जिनका सेक्टर स्पेसिफिक डिफाइन है। दे आर नॉट, इनकी पहचान एक क्या है, मैनेजर से पहले जो लगा हुआ वर्ड है उसमें किसी फंक्शन का, किसी डिपार्टमेंट, किसी डिवीजन का नाम होगा, रीजन का नाम होगा। तो ये किस लेवल पर आ जाएंगे, मिडिल लेवल मैनेजर, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजर जो है ये किसी फंक्शन, डिपार्टमेंट या सेक्टर तक काम कर रहे हैं। अब इनकी जिम्मेदारियां कहाँ तक रहेगी, सबसे पहली चीज़ है जो भी पॉलिसीज ऊपर बनकर आई हैं उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, कि व्हाट डज दे मीन एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट देम, इन सब चीज़ों के लिए काम करना। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज हैं उन सबको इंटरप्रेट करना प्रॉपरली, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है स्टाफिंग की। तो जितने भी नीचे के लेवल पर मैनेजर होते हैं उनको अपॉइंट करना, उनको डायरेक्शंस देना, ठीक है, और उनके कोऑर्डिनेशन के लिए काम करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करना।
टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन करना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाना, क्लोज रिलेशन बनाना ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिव स्टाफ के बीच में। ये जो सारी जिम्मेदारियां होंगी ये किसके पास आ जाएंगी? मिडिल लेवल मैनेजर्स। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजर को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पढ़ के देखोगे तब आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और ये क्लियर करना शुरू में होगा कि ये टॉप लेवल पर क्यों, मिडिल लेवल पर, ये आप एक एक्सरसाइज सॉल्व करके देखो कि कौन किस लेवल पर काम कर रहा है और क्यों इसको टॉप लेवल पर रखा, क्यों मिडिल लेवल पर। एक चीज़ है बस, अगर इसको याद रखें तो, कि यही है जिसके ऊपर भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, जो किसी सेक्टर स्पेसिफिक तक या डिवीजन तक, डिपार्टमेंट तक नहीं है, वो टॉप लेवल, जिसका सेक्टर, डिवीजन या रीजन जो है डिफाइंड है, वो मिडिल लेवल पर आ गया। अब आता है लो लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि हमने कहा दिस मैनेजर लो लेवल पर काम कर रहे हो, सो एट दिस लेवल of management you will get very minimum level of authority and responsibility. You are only responsible to get work done by a team. आपको सिर्फ एक टीम से काम करवा भर लेना है, कोई बड़ी जिम्मेदारियां नहीं हो रही हैं, कोई ज़्यादा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ कुछ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपको मिलने वाली है। तो ये किसके अंदर जाएगा? लो लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर आपका लाइनमैन, फोरमैन, सुपरवाइजर, ऑपरेशनल मैनेजर। अच्छा, एक वर्ड आता है, ये मैं कर देती हूँ क्लियर यहाँ पर। एक आता है ऑपरेशंस मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, और दूसरा आता है ऑपरेशनल मैनेजर। ये दोनों अलग अलग हैं। ऑपरेशनल मैनेजर, देखिए इसको की से याद करिए, एल है ना ये लास्ट में, इसको ये लोअर लेवल पर आएगा। ऑपरेशंस, पूरे ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है, तो वो आएगा मिडिल लेवल पर। सो ऑपरेशंस एंड ऑपरेशनल मैनेजर आर डिफरेंट थिंग्स। ऑपरेशनल मैनेजर यहाँ आएगा। इसी तरीके से सुपरवाइजर हमने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट आ जाए, प्लांट सुपरवाइजर आ जाए, तो वो मिडिल लेवल पर जाएगा, क्योंकि पूरे प्लांट को सुपरविजन करने का काम है। सुपरवाइजर का मतलब सिर्फ कुछ लोगों को सुपरवाइज करने का काम है। तो ये हमारा हो गया लो लेवल मैनेजमेंट के ऊपर आ गया। इनके पास बहुत कम जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनको सिर्फ रोज़ का प्लान करना होता है। तो इनका मेन है टू प्लान एंड एग्जीक्यूट डे टू डे एक्टिविटीज़। तो इस लेवल पर अगर हम देखें तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो ऊपर पॉलिसी कही है उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम होता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं इनको प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है। मेनली जो है कॉर्डियल रिलेशन वर्कर एंड मैनेजमेंट के, उनको इंश्योर करना है। वर्कर्स की कोई भी प्रॉब्लम है उनको टाइमली जो है सॉल्व करना है। प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो बनाकर रखनी है। ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा लो लेवल मैनेजमेंट। देखिए, लो लेवल मैनेजमेंट को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा गया। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को हम कम नहीं कर सकते। एक्चुअल में दे आर द फर्स्ट मैनेजर दैट विल फेस एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, और उनकी जिम्मेदारियां कहीं पर भी कम नहीं हो जाती हैं, क्योंकि वो रियल में, देखिए ये सबसे ज़्यादा इनका काम इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनको एक्सटर्नल वर्ल्ड और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है। मिडिल लेवल मैनेजर के सामने प्रॉब्लम ये है कि इसके दोनों तरफ मैनेजर हैं। एक तरफ टॉप लेवल मैनेजमेंट जिनकी एक्सपेक्टेशन अलग है, दूसरी तरफ लो लेवल मैनेजमेंट जहाँ पर जो है रियल टाइम प्रॉब्लम जो है वो आती हैं, वो फेस करनी पड़ेगी। लो लेवल मैनेजमेंट की भी दिक्कतें कम नहीं होती। एक तरफ वर्कर्स हैं और दूसरी तरफ पूरी की पूरी मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है। तो लो लेवल मैनेजर है, अगर वर्किंग कंडीशंस कहीं पर भी खराब होती हैं या वर्किंग रिलेशन बोले जाते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स में, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लो लेवल मैनेजर की मानी जाएगी। तो सबसे पहले कहीं पर भी अगर वर्कर्स खुश नहीं है कंपनी की मैनेजमेंट से, तो मेनली लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है वो अपना सही काम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। कहीं पर भी वर्किंग कंडीशन की दिक्कत है। आप कितने भी अच्छे प्लान टॉप लेवल पर बना लो, मिडिल लेवल पर उसके लिए अरेंजमेंट कर लो, लेकिन अगर आपका लो लेवल मैनेजमेंट नहीं काम कर रहा है, देखिए आपके एग्जाम्स, रोल नंबर, एग्जाम बोर्ड कितना सब कुछ प्रॉपर तरीके से प्लान क्यों ना कर लें, लेकिन जो सुपरवाइज कर रहा है आपको एग्जामिनर, अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से परफॉर्म ना करें, जो चेक करने वाला है वो अपना काम ठीक तरीके से ना करें, तो जो फेयर इवैल्यूएशन होनी चाहिए आपकी नॉलेज की वो कभी भी नहीं हो पाएगी।
तो आपके कितने भी अच्छे प्लान, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, अगर लो लेवल मैनेजमेंट आपकी नहीं अच्छा काम करती है, देखिए ये यहाँ नहीं, ये आप बहुत सारे रेफरेंसेस पढ़ते थे, चाणक्य की बुक्स तक लिखी हुई हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो लो लेवल पर काम करने वाले हैं, चाहे आपके माली, ड्राइवर, पियोन वगैरह, ये किसी भी लेवल पर काम करने वाले, ये तो वर्कर्स के एग्जाम्पल हुए। इसी तरीके से मैनेजर, लाइनमैन, सुपरविजन, जो पर्यवेक्षक वगैरह ये होते हैं, अगर इन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और ये अपने काम को लेकर पॉजिटिव नहीं है, तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव, प्लान, पॉलिसीज जो हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया, आप ये सिंपल सी एक्सरसाइज जो है करके देखिएगा कि कोई भी मैनेजर, मान लीजिए जैसे मैं पूछूं जनरल मैनेजर किस लेवल पर काम कर रहा है, कोई अगर LIC का पर्सन है, ये आपकी केस स्टडी हैवी नॉर्थर्न डिवीजन में काम कर रही है, तो वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। अगर कोई जो है सेल्स मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, कोई किसी फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर है, फोरमैन है, तो वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।